तो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ग्रामर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा उसका ए दिया है कि री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। दिया ही सेड आई होप यू विल पास दिस ईयर। कह रहा है कि अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब दिया है ही सेड और आगे दिया है आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल पास। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यानी यहाँ सैड को ये नहीं को सैड को सैड लिखेंगे, क्योंकि अंदर भी दिया है कि मैं आशा करता हूँ यू विल पास दिस ईयर। तो यही जो होप है उठ करके यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही होप्ड, उसने आशा किया, और उसके बाद दैट से जोड़ेंगे और यह जो यू है यू विल पास दिस ईयर को यू वुड पास दैट ईयर। अब यू को मन करे तो यहाँ सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब किससे कह रहा है यह दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम यू को यू भी रख सकते हैं, आई भी रख सकते हैं, सी भी, यानी जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार यहाँ परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यू। अब यू के अनुसार यहाँ चूँकि यह पास्ट में है तो विल का वुड हो जाएगा, पास, और दिस का दैट, फिर ईयर। अगला बी दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है कि वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, हमें फ्रीडम फाइटर्स की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो जब पैसिव इसका बनाएंगे तो वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको लिखेंगे, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स। और उसके बाद यहाँ एडमायर और शुड में दिया है, चूँकि जो हमारा मॉडल है, मॉडल दिया है तो मॉडल जैसे होता है वैसे उतार देते हैं, तो हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर शुड। और जब मॉडल के साथ हमेशा जब पैसिव बनाते हैं तो बी लिखेंगे, और एडमायर का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो एडमायर्ड, और उसके बाद बाय अस। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए सी दिया है कि पंचुएट द फॉलोइंग। तो यह भी आएगा निश्चित रूप से, को आपको पंचुएट करना होगा। पंचुएट का मतलब होता है कि जहाँ नेसेसरी हो वहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, जो भी आवश्यकता होता है उसको लगाते हैं, वही पंचुएशन में आता है। दिया है कि आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर ही सैड। तो जब हम इसको यहाँ देखिए आर यू कमिंग और यहाँ दिया ही सैड, यह पास्ट में है, यह प्रेजेंट में है, यह नरेशन से संबंधित है। तो यहाँ शुरू में ही हम इन्वर्टेड कामा लगाएंगे और लिखेंगे आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क और कॉमा बंद कर देंगे, फिर ही सेड और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार आपका पंचुएट हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रांसलेशन से संबंधित है और जो 4 नंबर में पूछे जाएंगे। दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेशन क्या है कि मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है, वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, वह 15 वर्ष की है, वह बहुत अच्छी गायिका है, वह प्रायः स्कूल के सभी समारोहों में नृत्य करती है, वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है, वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है, उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया था, वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है। तो इसका जब अनुवाद करेंगे, जैसे दिया है मीना कक्षा 10 की विद्यार्थी है, तो मीना स्टडीज़ इन क्लास 10th, वह इलाहाबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो सी स्टडीज़ इन इलाहाबाद पब्लिक स्कूल, वह 15 वर्ष की है, सी इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, वह बहुत अच्छी गायिका है, सी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वह प्रायः स्कूल के सभी समारोहों में नृत्य करती है, तो सी ऑफन डांसेज इन द सेरेमनी ऑफ स्कूल, वह स्वभाव से बड़ी मिलनसार है, तो सी इज़ फ्रेंडली बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत ही मिलनसार है, वह अपने सहपाठियों से अच्छा व्यवहार करती है, तो सी बिहेव्स वेल विद हर क्लासमेट्स। उसके बाद दिया है कि उसने 5 वर्ष की आयु में नृत्य कला सीखना शुरू कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ देखिए ही लिखा गया है, ये हो जाएगा सी। तो सी स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट ऑफ डांसिंग एट द एज ऑफ 5। तो इस प्रकार यहाँ सी। उसके बाद दिया है वह एक प्रसिद्ध नर्तकी बनना चाहती है, तो फिर यहाँ हो जाएगा शी वांट्स टू बी अ फेमस डांसर।